हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई चैनल में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना के बाद आज देश में एक बीमारी जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है ब्लैक फंगस। फंगस का वह रूप जानलेवा बन चुका है और लगभग हर जगह से ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस को, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, और इसके बचाव के घरेलू उपायों को। ये ब्लैक फंगस आखिर होती कैसे है, क्या इसके कारण हैं और इसका घर पर क्या इलाज हो सकता है, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम जो घरेलू इलाज आपको बताएंगे उससे अगर आपको ब्लैक फंगस हो भी गई है तो भी आपकी जान बच जाएगी। ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस होता है, यानी जीता जागता कीटाणु। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह के जो सड़े हुए फल और सब्जी होते हैं, इन पर ये जो काला दाग है, ये ही होता है म्यूकोरमाइकोसिस। इसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इस बीमारी की चपेट में ही नहीं आएंगे। देखा जा रहा है कि जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, डायबिटिक हैं और जिन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड ज्यादा दिए गए हैं, उनको ब्लैक फंगस अपना शिकार आसानी से बना लेता है, क्योंकि इन तीनों से ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से ही हमें ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हो जाती है। ये ब्लैक फंगस नया नहीं है, बरसों पुराना है और हर जगह पर है। आपके घरों में, हॉस्पिटलों में, कार में, बेड पर ये फैलता तब है जब इसे वो माहौल मिलता है जिसमें ये पनप सके। तो ये हवा से नहीं फैलता, बल्कि मिट्टी से, किसी ऐसी चीज जिस पर ये कीटाणु है उस पर आपका हाथ लगने से फैलता है। अगर हम ये जान लें कि ये किन किन कारणों से फैलता है तो हमें कभी भी ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो बंद कमरे जिसमें बाहर से हवा नहीं आती है, वहां पर इसके कीटाणु पनपने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो सूखे सड़े गले पत्ते होते हैं उनसे भी फैलता है, इसलिए इन्हें हमें घर में इकट्ठे नहीं होने देना है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है सड़े गले फल और सब्जियां। ये जब सड़ जाते हैं तो इनके ऊपर एक काला दाग आ जाता है, यही होता है म्यूकोरमाइकोसिस, जिन्हें हम आधा काट कर खा लेते हैं। और नॉर्मली हम सब्जी बनाकर रख देते हैं, 2-3 दिन का आटा गूंथ कर भी रख देते हैं। ये भी जब 1 दिन से ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो इनमें भी ये कीटाणु पनपने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको इस तरह से सब्जी को बनाकर या फिर गुथे हुए आटे को 1 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है। पैकेजिंग फूड से, जैसे ब्रेड लेकर जो हम फ्रिज में रख देते हैं ना और उसे फिर खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वह कितने दिन पुरानी है, तो उस पर भी फंगस लग जाती है। तो हमें पैकेजिंग फूड्स को भी अवॉइड करना है। गंदे पसीने के कपड़ों पर और गंदी चादर पर भी ये बहुत आसानी से फैल जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कपड़ों को बदलते रहना है, गंदे कपड़ों को यूज नहीं करना है। चादर पर पसीने की वजह से इसके कीटाणु पनपने लगते हैं। जहां पर बूंद बूंद करके पानी गिरता है और फंगस लग जाता है, वहां पर भी इसके पनपने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तक कि आपके टंग क्लीनर पर भी इसके कीटाणु पनपने लगते हैं, अगर आप उसे अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पर ही ये कीटाणु पनपते हैं। जीभ पर जमा बलगम, पसीना, ये सभी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अगर इन सभी कारणों को आपने खत्म कर दिया तो आप कभी भी ब्लैक फंगस के शिकार होंगे ही नहीं, आपको ये बीमारी होगी ही नहीं। जैसे सब्जी और फल को देखकर हम समझ जाते हैं कि इनमें फंगस लग गया है, अब इन्हें हमें नहीं खाना है, उसी तरह से जब ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो हमें बुखार आ सकता है, खांसी, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द, सांस लेने में परेशानी और यूरिन स्टूल में काले रंग का खून आने जैसी परेशानी महसूस होती है। तो ब्लैक फंगस होने पर आप कुछ घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से यह गलनी सड़ने में जो कीटाणु होते हैं उन्हें मार सकती है। और अब लेना है हमें आधा कप गुनगुना पानी, और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी हमको ज्यादा नहीं लेनी, बस हमें 2 चुटकी हल्दी का यूज करना है। ये 1 चुटकी और ये 1 चुटकी और इसमें हमें डालना है 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। ये हम इसमें इस तरह डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी लौंग पेपर का पाउडर, जिसको हम पिपली मूड भी बोलते हैं। इनको इस तरह से मिलाकर लेने से हमको ब्लैक फंगस में बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें लेनी है ये दालचीनी। दालचीनी गलने सड़ने वाली जगह से कीटाणुओं को मारने की दम रखती है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में कपूर होता है और जहां पर भी कपूर होगा वहां पर फंगस पनप ही नहीं सकता है।
कपूर को तो नहीं खाया जा सकता, पर दालचीनी के अंदर इतनी कम मात्रा में कपूर होता है कि जो शरीर के अंदर जाकर इन कीटाणुओं को खत्म कर देता है। दालचीनी का 3 से 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा एक हमको लेना है और इसको हमें मुंह में रखकर चूसना है। इसको चूसने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये दोनों ही उपाय आपको दिन में एक बार करने हैं और आप देखेंगे कि इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन घरेलू उपायों को अपनाएं और इस बीमारी को होने से पहले ही रोक दें, जिससे कि ब्लैक फंगस आपको होगी ही नहीं, और अगर हो भी गई तो ठीक हो जाएगी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मैंने भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पाउडर का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आस पड़ोस में सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।